स्त्री माता बनना चाहती है उसका स्त्री बीज लिया जाता है, जो उसका पति होता है उसका पुरुष बीज लिया जाता है। नॉर्मली ये होता है कि लेडी खुद कंसीव करती है और बच्चे को जन्म देती है, मगर जब इसके अंदर कोई अवरोध होता है तब ये गर्भ को किसी और स्त्री के बच्चेदानी के में अंदर रखा जाता है। वो स्त्री ये कपल के लिए, ये युगल के लिए अपने पेट के अंदर बच्चा पालती है और फिर बच्चे को जन्म करके वापस दे देती है। इसको सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी दो तरीके से होती है। गेस्टेशनल सरोगेसी में पति के स्पर्म और पत्नी के एग लेकर लेबोरेटरी में इनवर्टो फर्टिलाइजेशन तकनीक की मदद से भ्रूण विकसित किया जाता है और इस भ्रूण को किराए की कोख देने वाली महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। दूसरी तकनीक जेनेटिक सरोगेसी है। ये तब अपनाई जाती है जब पत्नी अंडे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है, तो पति के स्पर्म को ही सरोगेट मदर के गर्भ में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस स्थिति में भ्रूण सरोगेट महिला के गर्भ में विकसित होता है। इसलिए इस भ्रूण से विकसित होने वाले बेबी जेनेटिक रूप से सरोगेट महिला से जुड़े होते हैं। गर्भधारण के लिए मेडिकल प्रक्रिया से पहले सरोगेट मदर का गर्भाशय तैयार किया जाता है। इसके लिए उसे उचित चिकित्सा दी जाती है। गर्भाशय में गर्भ विकसित करने के बाद सरोगेट मदर की लगातार मेडिकल जांच की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सरोगेट मदर की तंदुरुस्ती के लिए हेल्दी खुराक, दवाएं और अच्छे वातावरण आदि का पूरा ध्यान दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद सरोगेट मदर की भूमिका भी समाप्त हो जाती है और उसका बच्चे से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहता। टीम न्यूज नेशन। और इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आभा मजुमदार इस वक्त जुड़ रही हैं, जो कि गंगाराम अस्पताल में हैं और फर्टिलिटी एक्सपर्ट मानी जाती हैं। डॉक्टर मजुमदार, सरोगेसी एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसके जरिए कई ऐसे माता पिता जो बच्चों से महरूम हो जाते हैं उन्हें बच्चों का सुख मिल पाता है, लेकिन ऐसी कई रिपोर्टें भी आ रही हैं जो ये बताती हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसी कुछ जानकारी आप लोगों को भी मिलती है क्या? जी हाँ, ऐसा है। सरोगेसी आपने बिल्कुल बोला, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये प्रक्रिया है जहाँ पे कि उनकी बच्चेदानी या तो नहीं है, जरूरत होती है, और शारीरिक रूप से उनको कोई ऐसी बीमारी हो जो प्रेगनेंसी से उनकी सेहत को बहुत खराब कर सकती है और जीवन भी उनका ले सकती है। तो बहुत ही हल्के फुल्के रीजंस की वजह से की जाती है, जिसमें कि माँ को इतना खतरा नहीं है और यूट्रस भी इतना खराब नहीं है, पर लोग अब इसको ज्यादा आसानी से मानने लगे हैं, करने लगे हैं, लीनियंट होने लगे हैं इसके इंडिकेशंस की तरफ से। नॉर्मली हमें बहुत इंडिकेशन होने पे ही सरोगेसी को अपनाने देना चाहिए जी। तो पर अगर से कोई भी तरह का ऐसा जानलेवा खतरा नहीं है या कोई भी ऐसी बीमारी होने का डर नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है या जो उसकी जिंदगी को कम, तो मेरे हिसाब से सरोगेसी नहीं ऑफर करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर मजुमदार, ये बात इसलिए आजकल खास करके सुर्खियों में है क्योंकि बॉलीवुड के एक स्टार ने सरोगेसी को अचानक बहुत हाइप कर दिया। हालांकि आमिर खान और उससे पहले कई ऐसे फिल्म सितारों ने सरोगेसी के जरिए अपने घर में बच्चों की किलकारियों को देखा है, लेकिन एक स्टार की वजह से आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। उसके बाद एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें कहा गया कि ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें सरोगेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपको 4-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन महज 1.5 या 2 लाख रुपए उन्हें दिए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि उनके पोषण का सही ख्याल नहीं रखा जाता और बच्चे उनसे पैदा होते ही अलग कर दिए जाते हैं, जिससे खुद उनके सेहत पर भी असर पड़ता है और बच्चों की सेहत पर भी। इस तरह की जानकारी क्या आप लोग को भी मिलती है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पे भी तो जनता जोड़ने के लिए बीच में कहीं पे होती है सरोगेट सके और उससे रिक्वेस्ट करें कि उनका बच्चा कैरी करें जी, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट होगा वो पूरा सरोगेट मदर और उसके बच्चों को होगा। पर बीच के लोग जो सरोगेट मदर को और जेनेटिक पेरेंट्स को मिलाते हैं वो अपना फायदा ढूंढने की कोशिश में ये सब गड़बड़ियां करते हैं कि वो फायदा दोनों तरफ से उठाते हैं। जो सरोगेट को मिलना चाहिए वो भी उसको कम मिलता है और जेनेटिक पेरेंट्स को मिलना चाहिए वो कहीं ज्यादा उससे खर्च करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको एक अच्छी संस्था मिलेगी जो बच्चे को पूरे दिन तक लेके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मजुमदार, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। डॉक्टर अंजलि मालपानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मालपानी क्लिनिक के, जो कि काफी मशहूर हैं मुंबई में।
डॉक्टर अंजलि, सरोगेसी को लेकर कोई ठोस कानून हमारे देश में नहीं है और शायद इसी का फायदा उठाकर बहुत सारे ऐसे फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को बदनाम कर रहे हैं। क्या आप लोगों को इसके लिए एकजुट नहीं होना चाहिए? जरूर, भारत देश में कानून नहीं है, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रेगुलेशन ICMR ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। तो जो अच्छे डॉक्टर है गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, और ये गाइडलाइंस कहते हैं कि डॉक्टर जो इंटेंडेड कपल है यानी इनफर्टाइल कपल और सरोगेट मदर, ये तीनों में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बैठ के सब काउंसलिंग करके पूरे सरोगेसी का जो हम एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर, दोनों को, सरोगेट मदर को और इंटेंडेड कपल्स को, फिर उनको एग्जैक्टली बताया जाता है कि कितने पैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कभी मिलेंगे। और ये सभी इस कॉन्ट्रैक्ट में आता है कि अगर माँ ने ना बोला कि मुझे बच्चा नहीं देना है तो हम क्या करेंगे, अगर उसका सिजेरियन होगा, अगर उसको ट्विन्स होंगे तो कितने पैसे देंगे, अगर समझो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया तो अगर वो इंटेंडेड पेरेंट बोलेंगे मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। तो जो अच्छे क्लिनिक्स है ये कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करते हैं। तो कानून जरूर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये कानून हम 8 या 10 साल, अभी 5-6 साल तो हो गए कानून बना रहे हैं, बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट में। तो जल्दी से जल्दी ये अगर कानून आ जाएगा तो उसके लिए अच्छा है, इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा तीनों को, बिल्कुल, इंटेंडेड पेरेंट्स को यानी निसंतान दंपतियों को, वो सरोगेट मदर को और डॉक्टर को भी। बिल्कुल, तो ये डर नहीं रहेगा कि डॉक्टर्स चीटिंग करते हैं या सरोगेट मदर को एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर अंजलि, ये बस एक छोटा सा जवाब इस सवाल का, सरोगेसी को आजकल एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आपकी एक छोटी टिप्पणी चाहते हैं? ये तो सच है, क्योंकि लोग मीडिया में पढ़ते हैं कि शाहरुख खान को सरोगेसी से हो गया, आमिर खान को सरोगेसी से बच्चा हो गया, तो बहुत सारे लोग अभी ये फैशन मानने लगे हैं। और बहुत सारे ऐसे ही लोग आते हैं जो हमें आके बताते हैं कि उनको बच्चा हो गया, तो हमें भी ये प्रेगनेंसी की तकलीफ नहीं लेनी है या डिलीवरी का पेन सहन नहीं करना है, तो मुझे भी सरोगेसी से बच्चा दे दो। तो ये अच्छे डॉक्टर का या हमारा काम होता है कि उनको काउंसलिंग करना, उनको बताना कि नहीं, मदरहुड में डिलीवरी, प्रेगनेंसी, अगर आपको माँ बनना है तो ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं जो करियर बनाना चाहते हैं, यंग लड़कियां आती है, यंग कपल्स आते हैं कि नहीं हमें करियर आगे बढ़ाना है, हमें मैटरनिटी लीव के लिए टाइम नहीं है या हमारी पोस्ट निकल जाएगी, तो ये लोगों के थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, बिल्कुल, कि उनका करियर भी उन्हें संभालना है। बिल्कुल। तीसरे लोग जो आते हैं वो एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, सोशलाइट आते हैं जिनको अपना फिगर खराब नहीं करने का रहता है, तो ये लोग भी बोलते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर अंजलि, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने जिस स्पष्टता से पूरी बातों को सामने रखा, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मां बनना एक गर्व की बात है एक महिला के लिए, लेकिन शायद इसे एक नया फैशन कहें या पब्लिसिटी स्टंट कहें या चाहे जो कुछ भी कहें, सरोगेसी का इस्तेमाल बेजा तरीके की तरह से अगर आप करते हैं तो शायद सबसे ज्यादा नाइंसाफी आप अपने परिवार के साथ करते हैं।